रावण बाण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय 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 करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय मदन दहन काई योगेश्वर, ये पटे अगणित व्याल भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तन पर, आशुतोष जय पार्वती पति, हर हर हर। ये जटाटवी गय जल प्रवाह पावितस्थल, गये भजम भजम भृतम भुजंग दंड माय, तमत 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 दिनार मर्वय, चकार दंड तांडवम तनोतिना शिवाशिव, तथा तथा हंस कंप ब्रह्म यंपनेश्वर, लोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धन, भगत 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 चलन ललाट पट्ट पावत, किशोर चंद शेखरे रति प्रतिक्षणम मम, धरा धरे नंदनी विलास बंधु बंधु, दिगंत संतति प्रमोद मान मानस, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापद, सचित दिगंबरे मनो विनोद वस्तु। ये गंभीर योग निद्रा में अवकंठे, ये प्रातः काल का, ये प्रांत का केटला सुहावना समय था कि एक और ये उल्टा सुनहरे तीर बरसाती हुई ये यज्ञ के समान उदित हो रही थी, वही दूसरी ओर ये प्रगट अपने कियोरियों के साथ कियोर क्रीड़ा करते हुए आज प्रकट का कड़ कड़ हंस रहा था। ऐसे सुख में ये संसर्ग स्थापित कर शीतल शांत सरोवर में ये 16 शब्द के साथ हटखेलियां करता हुआ भगवान भूतनाथ शंकर की यह सात्विक सजीजी बाकी झांकी का मांडलिक दर्शन कराती हुई ये रूप सुधा माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी। इतना ही नहीं, वराल वसुंधरा पर मेरी विजय का महान गान गा रही थी कि सहसा समाधि भंग हो गई हमारी, किसने मेरे हृदय के हृदय वीणा के तारों को छनकृत कर दिया नाथ। बोलो बोलो कैलाशपति प्रियंकर, ये चकत हो दशानन का चौक उठा। ए हो धैर्यधारी, शीघ्र धैर्य धरवाओ तो होता उत्थान और शांत आज मेरा मन। ये उलझा हुआ प्रश्न, ये उलझा हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो ये विविध व्याधियों से, ये विविध व्याधियों से ये व्याधियां बनाकर पीऊं, ये घेरती है मार। नाथ रास्ता दिखाओ तो आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ, आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। शिवा के सुहाग बिंदु संकट हटाओ तो, शिवा के सुहाग बिंदु संकट हटाओ तो, किंतु ये क्या, ये मन होता क्यों, ये भूषण प्रीत क्यों भड़क उठे, जो मम भुजमई से हुए भगत ये पर्यायी बंदी क्यों भड़क उठे। ये कौन कह रहा सच संभालो फिर से धनुष उठाने को, है कौन कह रहा काले में आप चलो धरा उठाने को। ये कि नहीं, बल है तो मेरी भुजाओं में, ये क्रोध है तो मेरी निगाहों में, इस सावरी से
वो संवर्तक दसों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता हूँ ये रावण ही रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैंने इस अखेय विश्व की समृद्धि को रौंद रौंद कर इस संयंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया है। फिर देता कौन आदेश? स्कंधर सावधान! ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानव पटल पर क्यों ये भुजाएं आज मचलती है? ये आज सच उठाने को ये मानस विचार सुन, ये हृदय खबर है इन अस्पष्टों से भीतर ये झनकार उठती युद्ध का निमंत्रण कौन ये पठाता है? कौन ये पठाता है? तांडव नर्तनकारी देव सावधान सावधान सावधान! आप तांडव नृत्य करो शिव शंकर, आप तांडव नृत्य करो शिव शंकर। ये समदंग मृग बाजा कराई वो नृत्य पिशाच दे ताई ताई कर में ये खप्पर कृपाल गा रही गीत दे रही ताई फिर शक्ति तजमा हो भर भर भर। आप तांडव नृत्य करो शिव शंकर। ये मज्जाए विश्व में महाप्रिय, ये मज्जाए विश्व में महाप्रिय गूंजे तन्मय स्वर एक समय जय मृत्युंजय। क्या बात है भोलेनाथ, आप तो सदैव सत्य ज्ञान दिया करते थे, सत्य परामर्श दिया करते थे, सत्य विचार दिया करते थे। लेकिन आज आपका ये मान, आज आपका ये मान इस त्रैलोक विजेता रावण को अनिष्ट का कारक सिद्ध होता है नाथ। बोलो बोलो नाथ, कुछ तो बोलो नाथ। अरे बोलो गुरचंद बोल, ये गिरजापात शंकरार, ये मानव संत में ये विप्लव क्या मचाता है? होता हुआ देर ये धैर्य पाता पल मात्र है, ये सारा स्वर सज्जन ये करिया आ जाता है। ये यवते यवते ये यमकेश प्याल बेवड़ा श्रवण समय कौन प्रेम गान गाता है? सारा सुरयोग बंदी खाने में हमारे बाद फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हो जाता है? फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हो जाता है? कौन है ये? कौन ये धनुष बाण ये समता करता मेरी एक संयंका की पावन सीमा पर ये बत्ती किसकी ओर फेरी ना समझ पा रही मत मेरी। तो क्या ये बैरी ने यही कहा है लंकेश हिमालय पर चढ़कर है प्रिय तट से घी घटाए आप तांडवनाथ करो शिव शंकर। तो खोई तीसरा नेत्र प्रभु आप देश धर्म पर संकट आया, ये खोल पड़ा है रघुवीर का, ये किसने कैद ग्रंथ का गाया? सुन के जिसके घनघोर शोर को, ये सुन के जिसके घनघोर शोर को ये फड़के पे पूजा मेरी ना समझ पा रही मत मेरी। ये यमका की पावन सीमा पर बस्ती किसकी रण फेरी? ये बस्ती किसकी रण फेरी? ये क्या देख रहा हूँ? देव मार्ग से यक्ष किन्नर कंधार सभी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्या कारण है नाथ? कारण विदित कराओ, कारण विदित कराओ। ओम नमः शिवाय, ओम गुरुवे नमः। ज्ञात हो गया है रचा स्वयंवर श्रीराज ध्वज में आधार यज्ञ अजगौ सीता धन कर्षण करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। कोई नहीं जान सकता इस रावण के उद्गारों को। ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को, तो है खड़ांत रचा सीरत ध्वज ये अजगौ कर्षण करने का, मानवता को करना ध्वजा फहराने का,
होगा। एक बार सभी शंकर के प्रेमियों उच्च स्वरों में जय घोष करो, बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की। और इस तरह से रावण जी इधर लंका से मिथिला की ओर प्रस्थान करते आइए, उधर दूसरी ओर ध्यान ले चले बाणासुर की ओर, जो कि सुतल लोक में अपने कक्ष में बैठे हुए हैं। सुंदर बाणासुर की भूमिका में आप लोग देखेंगे हमारे आदरणीय वकील साहब एडवोकेट राम प्रकाश जी तिवारी, जो कि उन्नाव से पधारे हुए हैं। सुंदर बाणासुर की भूमिका आप लोग देखेंगे हमारे राम प्रकाश जी को। आए सभी लोग सुंदर इसके उपरांत रावण बाणासुर संवाद सुनेंगे और भी अन्य लीला के दृश्य आप लोग देखेंगे। आए सुंदर बाणासुर जी का दरबार। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। हो विश्व के मंगलकारी देव, आज इस बाढ़ के जीवन में ये असामयिक परिवर्तन कैसा, ये निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रविष्ट हो सोनितपुर के प्रखर प्रासादों पर ध्यान मग्न बैठा बलपुत्र के स्वर्ण रंधों में ये कौन कह रहा, बाणे सावधान, बलनंदन सावधान, बलपुत्र सावधान। जबकि अखिल भूमंडल में मैंने कोई भी वीर, कोई भी योद्धा अवशेष सही नहीं रखा जो इस बाढ़ को सावधान करने की ये शक्ति अथवा सामर्थ रख सके। फिर ये देता गौरव, सावधान 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 शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटल पर क्यों? एक और वीरता से परिपूर्ण हे रस्तों शस्त्रों की काल, तो दूसरी ओर ऋषि मुनियों का करुणा कर्णन, ये तीसरी ओर दानवता का सफल लट्ठहास, तो चौथी ओर मानवता का करुण रुदन। क्या कारण है गुरुदेव, क्या कारण है बोलो महेश? ये अवनी डगमग डोल रही, ये नक्षत्रों में क्या कारण है बोलो महेश? ये मुनियों के दल मच्छर लिए क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? ये मंगलकारी जंगल चलते क्यों टूट रहे जल शिखर? ये सुरपुर में भीषण लगी आग है भी स्वर्ग के सुरसुरेश। क्या कारण है बोलो महेश? ये किसके भू विलास से भूपर, ये धक्की भीषण रण की ज्वाला सी, ये नील गगन की उल्काए तो टूट रहे माला सी। ये कौन कौन रहा, ये कौन कौन कर्मा जन्मा इस सवरी को देता महाक्लेश? क्या कारण है बोलो महेश? क्या कारण है बोलो महेश?
नहीं नहीं भोलेनाथ, इसमें झलकी आनंद पर थे खुले नेत्र, मंथा उत्पुल, रोम रोम से सरस रहा था गुरु का मधुरिम भाव प्रफुल्ल की सहसा सहसा कोई था कोई शोर जिससे कापी ये दसो दिशाएं तार तार कर तार टूट रहे थे जैसे टूटे घेरा सिखाए ये में उड़ता हाथ जोड़ा प्रज्ञा बल भटक रही कि भाव से दुर्वाह होकर रहा ये बात वेदना उभर रही ये शरणागत दिशाएं काफी ये ढोल उठा पापी का सिर उठा चलित हिमालय तो क्या हुआ कहीं पर्वत जापात ये वाणी विशाल भी तब आपको उठा रहा है ये का जवाब तो आज तो सुरक्षार्थ भूमि पर रहा तो कौन पुकार राम मुझे अब कौन पुकार हे ये किसने गीत कान का गाया ये किसने गीत प्रे का गाया परिधानी बन की छाती पर रहा ये किसने अत्याचार मचाया ये कैसा धरा पर रहा पीड़ितार भूमि का जंजल ये विप्र व्याकुल मुनिवर डोल रही की दुष्टर हुआ समाज का पालन हाँ वसुंधरा की छाती पर रहा ये किसने अत्याचार मचाया किसने गीत का गाया किसने गीत प्ले का गाया ये संघर्षों के सिर पार कर रहा और पैर रक्त के सिर कर रहा वो महाकाल से भी ले लूंगा सब अपने खेल कर रहा वो अत्याचारी सावधान नंदन ने ये शस्त्र उठाया किसने गीत का गाया किसने गीत प्ले का गाया भोले शंकर निष्कर्ष सुमनों से ये पार कर रहा था बंधन की सहसा समाज देख गई आज सूर्य मुनियों का करुणा खंडन ये वाणी विशाल हो गया शांत सोनपर का भीषण हे देव के देवाधिदेव हम करो दूर तुमको बंधन सत बंधन हो नमः शिवाय विदित हो गया एक और महात्मा शिव द्वारा रचित शिव स्वयंवर का पावन अभियान तो दूसरी ओर वायुमार से ये किसका प्रस्थान हाँ महाबली रावण तेरा प्रस्थान मिथिला की ओर किंतु नहीं रावण का प्रस्थान तो सर्वदा अनीत का द्योतक होता है तो क्या आज मिथिला में अनीत होगी नहीं नहीं हे प्रपंच के पचन में पड़े हुए पापी रावण कर दूंगा बोल में मिला दूंगा कितनी अपार विषाक्त है तुम्हारी तो सोख लूंगा मुझे रस्त सा तेरे हलाल का डाला और लंका के शासक सजग सजग वीर आघाती ये तो रुकना क्या फट जाओ हिमालय की छाती अब पूरे न होंगे मनोज दशावत तेरे ये मिथिला की नारी सजावेगी भारत समोसो फेंक दो मस्तक तेरो मन की अभिलाषाना शेष रह जाएगी ये मिथिला की भोग बहेगी रणभूमि आज किंतु नहीं मिथिला में तो पावन पुनीत कार्य चल रहा है तो कोई अन्य ही भूमि ये पड़ेगी रणभूमि आज किंतु वैद ही ना तेरे गले में वरमाला पहनावेगी माला पहनावेगी तो बस अब करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरानी की न बैठूंगा कभी भी मैं सुआस कंगधारी की सुनाथ हर हर महादेव जय जय विष्णु
मिथिला के सुच सेवक आज्ञा महाराज। महात्मा सीरथ ध्वज को अवगत करा दो कि मिथिला के प्रथम द्वार पर बलिपुत्र बारेश का आगमन हुआ है। अवश्य ही आपके आगमन की सूचना श्रीमान तक मैं अवश्य पहुंचा रहा हूं। आपसे निवेदन है कुछ क्षण यहीं पर प्रतीक्षा करें। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज बल सुध बल तनय बाणासुर जी का आगमन मिथिला की रंगभूमि के मध्य हुआ है। कहीं क्या आदेश है? मैं सोच ही रहा था कि त्रिलोक के वीरगण इस मैथिली अधिवेशन में उपस्थित, किंतु मेरे गुरुबंधु की अनुपस्थिति मेरे लिए खेद का विषय। सुना आपका आगमन हुआ, मेरा हृदय मानिष्यात्रिक मानंदात्रिक से आह्लादित हो गया। श्री बाणासुर जी, जय श्री शंकर भगवान की, जय शंकर की, जय किंकर की, जय प्रलयंकर नीलकंठ की, जय अघहर की, जय हर हर की, जय अशेष की, जय विशेष की, जय महेश की, जय सुखकर की, जय दुखहर की, जय जय श्री भोलेनाथ की। आपको इस मैथिली अधिवेशन में देखकर हाँ हाँ मेरे हृदय के उद्गार इस प्रकार हैं बंधु। कहे बंधु। ये प्रेम पियासे नयन हमारे, हाँ प्रेम सुधार से पी लेने दो। अच्छा जीवन के अनमोल सुखद क्षण सुहृद हमें भी जी लेने दो। तुम अंबर के कलाना, धूल तुम सुमन पथ के अलौकिक, मैं पथ के हित शूल। आओ आओ भी श्रेष्ठ, इस मैथिली अधिवेशन में ये जनक आपका स्वागत कर रहा है। बंधु सीरथ ध्वज, सुने आपके स्वागत वचन, हृदय सरोज प्रफुल्लित हुआ और कहने के लिए बाध्य हो गया गुरुबंधु कि मधुरिमा मधुरिमा अगर कंठ में न होती तो शब्द विस्पान बन गया होता, वेदना अगर हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, वासना वासना अगर प्रेम को न छलती, या यूं कह दूं वासना अगर प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना याचना अगर भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। गुरुबंधु, आप योगी हैं और योग की 8 विधाओं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा कर समाधि इत्यादि पर आपने विजय प्राप्त कर रखी है। विचार करता हूं कि योग क्या है, तो उत्तर मिला चित्त वृत्ति निरोधा यस्मिन सहयोगा, चित्त की वृत्तियों का निरोधन ही तो योग है। आत्मा का उस परमात्मा से सामीप्य स्थापित कर देने का नाम ही तो योग है।
तो किससे बांधूं, किससे बांधूं बैर जगत में कोई नहीं पराया। इन्हीं मानवों में या यूं कह दूं इन्हीं प्राणियों में प्रतिबिंबित है उस परब्रह्म की छाया। यज्ञ जीवन की सफल सत्कर्म आहुति यदि पड़ी है तो ऊर्ध्वगामी सत्य होकर चेतना तम से लड़ी है। हो गया जो भी समर्पित इस लोक मंगल वेदिका पर, तो भस्म उसके देह की हर एक मस्तक पर चढ़ी है, हर एक मस्तक पर चढ़ी है। जनक तुम्हारा मंगलमय जीवन बन जावे इस मानवता का उद्घोष, और यह साधना पंथ चले निर्वाद, ज्ञान का होवे अच्छे कोष। मिथिला का ये स्वर्णिम रूप जिसे लगकर वो स्वर्ग महान, नमित धूमिल सा वैभवहीन, मलिन सा लगता है दिनमान। किंतु देख रहा हूं ये चिंतन, ये दर्शन का द्वैत भाव, कूटस्थ ब्रह्म का सूक्ष्म रूप प्रत्यक्ष हुआ तुमसे आकर। तुम धन्य धन्य मिथिलेश भूप। ये वैभव, ये वैभव, ये वैराग्य का सम्मेलन, वैभव वैराग्य का सम्मेलन कृतकृत हो रहा है यह तिरहुत प्रदेश। बलिहार हो रही है मानवता। शुभ स्वस्थ मैथिल नरेश। दृष्टि पहुंचती है आपकी मस्तक की ओर तो देखता हूं तो महाकाल शिव मृत्युंजय भगवान सबके भक्त प्रवर ये बाणासुर आकर धन्य हुआ, प्रध्वनित हुआ वो नीलांबर। बंधु देख रहा हूं ये देश देशांतर के नेपाल, महिपाल, भूपाल सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। सब आपके प्रण को सुनकर उपस्थित हुए। उसी श्रृंखला में मैं भी आया हूं, लेकिन जब मैं विचार करता हूं तो पाता हूं कि पुत्री का स्वयंवर है। जब पुत्री का स्वयंवर है तो पुत्री का स्वयंवर है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ साथ हैं। आए पधारे। मिथिला के कुशल प्रहरी, ये जाओ प्रहरी, कहो जनक संजय रंगवन में पये गयो तसानन आए। मेरे आगमन की सूचना तत्काल न पाई तक पहुंचाई। जैसी आज्ञा। महाराज की जीवन की जयकार हो। कहो। दशग्रीव दशमौर श्री दशानन जी का आगमन मिथिला की रंगभूमि के मध्य हुआ है। श्री रावण जी का आगमन मिथिला के अंतर्गत ये तो मेरे लिए अत्यधिक प्रसन्नता का विषय हो भी क्यों ना। श्री रावण जी वर्तमान में वीरों में भी श्रेष्ठ वीर हैं, उत्तम कुल में जन्मे, इसलिए पूजनीय है, वंदनीय है। कहा गया है कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। श्री रावण जी के श्री चरण कमलों की वंदना करें और अपने प्रण की सफलता के लिए शुभ आशीष प्राप्त करेंगे। ओ दश भाले मंजू मंगले में नूतन किसले भालु समान, विप्रवंश के आप उजागर। आओ आओ वीर महान, धन्य भाग्य जो हमें अतुल मिली। इस भ्रांति भंवर में पड़ी तरणी को शांति वायु अनुकूल मिली।
हंस उठी ये जीर्ण जो पड़ी, पियास उठी ये जीर्ण जो पड़ी, सभी सुखों की मूल मिली, बड़े भाग्य से देव आपके इन श्री चरणों की धूल मिली। ये जनक आपके श्री चरण कमलों में प्रणाम कर रहा है। शीरध्वज जनक, मैंने तुम्हारे कहे हुए शब्दों को सुना। आपके ने स्वागत में जिस पंक्ति का प्रयोग किया उसमें आपने कहा कि शांत वायु अनुकूल मिली। मैं विचार ये करने लगा कि जहां जहां रावण गया वहां वहां कभी शांत ही नहीं हुई, सदैव अशांति की प्राप्ति हुई। फिर मैं ये विचार करने लगा कि शीरध्वज जनक के द्वारा यदि स्वागत में ये वचन कहे गए हैं तो क्यों ना मुझे भी उनके प्रति अपने भाव समर्पित करने चाहिए। तो सुच सत्य प्रेम के तुम निर्मल सुस्थिर शांत प्रवाह, पावन प्रोज्वल प्रेम जयधि तुम नवनिस्मीन अवाहा, रवि रश्म जड़ित दीपित तुम स्वर्ण शिथिर मानवता के, महातेज के पुंज प्रखर तुम सारस्वत स्वर प्रभुता के, अक्षय रजत कीर्ति के स्वामी मिथयाधीश महान, योग भोग की गरज सुधा का किया एक विद्वान, स्वयं किया हल कर से तो हर्षित हुए प्रजा के प्राण, और देव तुम्हारी करुणा बरसी सरसी सत्सयाम तो अति अकाल आकुल नर के हरि, ओ विदेह महान, ओ विदेह महान। सुने आपके स्वागत वचन और सुना आपका प्रण, और यहाँ जितने भी नेपाल आए हैं ये सभी नेपाल आपके प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जाएं, आप देखें राज्य के अन्य कार्यभार मैं बढ़ रहा हूँ। भगवान भूतनाथ शंकर के पावन पिनाक हे दर्शनाथ। हे अजगौ, प्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। आज आपको इस स्थिति में देखकर सोचने में विवश ये रावण कि इन धर्मावलंबियों के शास्त्रों की एक सूक्ति पूजे अनुरागे भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग ही भक्ति है। लेकिन जब मैं इस मिथिला में आया तो देखा क्या, एक पूज्य को ही बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया, जिसकी राजा जनक की पीढ़ियां पूजा करती चली आई हैं। आज उन्हें ही बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया, आज उनका ही खंडन कराया जा रहा है। तो क्या राजा जनक भक्ति के मार्ग से विमुख हो गया? क्या राजा जनक भक्ति के मार्ग को छोड़ करके अभक्ति के मार्ग में जा रहा है? जब तक इन सभी प्रश्नों के उत्तर ये रावण प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक राजा जनक के प्रण में अवरोध स्थापित करता है। क्योंकि रावण की आज्ञा की अवज्ञा करने का साहस किसी वीर में नहीं, क्योंकि है कौन सिंघनी का सपूत जो इस लंका बस से टकराए, है किसने मां का दूध पिया जो जौहर सम्मुख दिख जाए, है खुली चुनौती ये 10 खंडर देता जो धनुकर्षण करने आएगा। तो इनके हाथ में ये खड़ग जीवन भर निभाएगा। मिथिला राज समाज में उपस्थित विज्ञ पवित्र कोविद धीर मनीषियों, सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के उद्बोधन को, सुना आप लोगों ने
श्रीमान जी के वचनों को। श्रीमान जी का मिथिला राज समाज में शुभागमन, आगमनोपरांत राजा जनक के द्वारा श्री रावण जी का यथोचित स्वागत, सम्मान, सत्कार प्रभावित हुए। श्रीमान जी शुभाशीष भी प्रदान किया, किंतु कुछ क्षणोपरांत जिस राजा के प्रति आशीर्वचनों से अभिसंचित किया जा रहा था, उसी राजा पर दोषारोपण विचारणीय है। जिसको आशीर्वाद दो, बाद में उसी को श्राप दो। जिसको अच्छा कहो, सामने अच्छा अच्छा और पीठ पीछे बुरा बुरा, ये विचारणीय है। और रावण जैसा विद्वान बाहुबली यदि ऐसी बात कहे तो सोचना पड़ता है। जब किसी के विचार अच्छे ना लगे तो उस व्यक्ति के पास जाकर के एक बार विचार विनिमय करना चाहिए। चलता हूं, हमारे गुरुबंधु हैं, हमारे निकटस्थ हैं, हमारे सगे संबंधी हैं। मेरा विश्वास कहता है मेरी बात श्रीमान जी को अवश्य अच्छी लगेगी। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता, वर्तमान के प्रकांड पंडित, कंचन नगरी सम्राट, मैया केकसी की गोद के प्रसून श्री रावण जी, जय जय श्री भोलेनाथ की। हाँ हाँ भाई, तने तोड़े तुराधीश महाकाय बाण, दैत्य के सुमन बाण, जय जय श्री भोलेनाथ की। श्रीमान जी कहे शास्त्र की एक सूक्ति का सहारा लेकर आपने राजा जनक पर अनेक दोषारोपण किए हैं। मैंने सुना और इस समाज ने भी सुना। मैं विचार करता हूं आपके कहे हुए वचनों पर आपके द्वारा कहा जा रहा है कि राजा जनक क्या भक्ति का मार्ग ही त्याग चुके हैं? क्या भक्ति के मार्ग से पृथक हो गए हैं? क्या धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं? मैंने जब विचार किया तो पाया कि राजा जनक जैसा ज्ञानी, राजा जनक जैसा योगी, जिसके ज्ञान के विषय में कहा गया जास ज्ञान रवि भवनिस नासा, क्या ऐसा व्यक्ति धर्म को छोड़कर अधर्म के पथ पर जाएगा? तो उत्तर मिला नहीं जाएगा। आपने कहा भक्ति का पदार्पण हो गया है, भक्ति को छोड़ दिया है। तो मैंने विचार किया कि भक्ति के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानोगे कि व्यक्ति भक्ति करता है? तो ग्रंथ से उत्तर मिला, प्रथम भगत संतन कर संगा। भक्ति का जो प्रथम गुण है, जो लक्षण है, वो है संतों का संग होना चाहिए। यदि व्यक्ति संतों के संग में है तो भक्ति के लक्षण अवश्य होंगे। और यहाँ तो पुरनर नारी, सुभग सुज संता, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता, जब ये सब संत हैं, धर्मवान हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, तो फिर ये सब कैसे? आपके द्वारा कहा गया कि राजा जनक ज्ञानी है, तो ज्ञानी के द्वारा भक्ति के मार्ग से ज्ञानी विमुख कैसे हो सकता है? आपने कहा प्रथम भगत संतन कर संगा। यहां संत समाज इकट्ठा है, और अगर संत समाज इकट्ठा है और यहाँ के नर नारी कैसे, तो मुझे वो भी संत हैं, तो फिर राजा जनक भक्ति के मार्ग से विमुख कैसे? मैं विचार ये करने लगा कि क्या जहां संत समाज इकट्ठा होती है वहां भक्त का ही कार्य होता है? जहां संत समाज इकट्ठा हो वहां क्या धर्म का ही कार्य होता है? राजा दक्ष के यहां भी तो संत समाज इकट्ठा थी, सभी देवता इकट्ठा थे, लेकिन जो कार्य हो रहा था वो देवादिदेव महादेव के विरोध में हो रहा था। वहां जो कार्य हो रहा था
वो भगवान शंकर के विरोध में हो रहा था। सभी संत समाज एकत्रित, सभी देवता एकत्रित, और जो कार्य वो क्या भक्ति का कार्य हो रहा था, क्या धर्म का कार्य हो रहा था? वहां जो कार्य हो रहा था वो विरोध में हो रहा था। और यदि भगवान शंकर के विरोध में कोई कार्य हो तो वो कार्य भक्ति का नहीं हो सकता, वो कार्य अभक्ति का हो सकता है, वो कार्य धर्म का नहीं हो सकता, वो कार्य अधर्म का होगा। फिर मैं अपनी आड़ी को विराम देता हूं। चलिए हम यहीं से आपकी वार्ता का उत्तर करते हैं। आपने कहा कि दक्ष के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था वो क्या उचित किया जा रहा था? वहां पर संतों का समागम था, संत थे, उचित नहीं किया जा रहा था, अनुचित किया जा रहा था। भगवान शंकर का जहां पर अपमान किया जाए वो कार्य उचित कैसे, वो तो अनुचित है। लेकिन मेरी बात जो थी वो ये थी कि क्या वहां पर विरोध नहीं हुआ? यदि कार्य अनुचित था तो संतों के द्वारा विरोध किया गया, दधीच ने विरोध किया, ऋषचवन ने विरोध किया, वामदेव ने विरोध किया और ऋषि मंडली ने भी विरोध किया, और सामान्य कोटि का विरोध नहीं किया था। दक्ष को ललकार करके कहा था कि दक्ष ये तुम जो कृत्य कर रहे हो ये विनाशकारी कर रहे हो, अनुचित कर रहे हो, भगवान शंकर को यज्ञ से पृथक करके तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। और हरिहर निंदा सुनई जे काना, होगा पाप को घात समाना के आधार पर उन्होंने समाज का त्याग कर दिया था। एक बात, दूसरी बात मिथिला से उसी को जोड़ रहा हूं। यहां पर यदि यह कृत्य अनुचित होता तो राजा जनक के इस कृत्य का अनुमोदन ना हुआ होता। यहां पर अनुमोदन हुआ है, भले रचना मुनि नपसन कहूं, जब अनुमोदन कर दिया गया। और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र से बड़ा तो कोई ज्ञानी ही नहीं है, उनके द्वारा अनुमोदन किया गया। यहां अनुमोदन हो रहा है, वहां विरोध हो रहा है। अंतर केवल इस बात का है। अगर यहां पर भी विरोध हो रहा होता तो मैं छाती ठोक के स्वीकार कर लेता कि राजा जनक के द्वारा अनुचित कृत्य किया जा रहा है। चूंकि समर्थन है, और जिस कार्य का समर्थन ऋषियों के द्वारा किया जाए, मुनियों के द्वारा किया जाए, संतों के द्वारा किया जाए, कैसे? आपने कहा कि विश्वामित्र के द्वारा अनुमोदन किया जा रहा है, तो जिनके द्वारा अनुमोदन किया जा रहा है वो है राजा जनक के अतिथि। वो राजा जनक के अतिथि हैं। और अतिथि जब कोई उससे पूछता है कि हमारे द्वारा ये रचना की गई कैसे की गई है, तो क्या कभी किसी अतिथि के द्वारा ये कहा गया कि आपने जो रचना की है ये अनुचित है? ना, अतिथि सदैव ये कहता है कि आपने बहुत बढ़िया रचना की है। और आपने कहा कि दक्ष यज्ञ में विरोध किया गया, दक्ष के यज्ञ में विरोध किया गया, तो विरोध किया कब गया? विरोध होता कब है? तो विरोध सदैव या तो देखकर किया जाता है और या तो विरोध सुन करके किया जाता है। दक्ष के यज्ञ में भी जिनने विरोध किया, तो जब देखा कि भगवान शंकर को भाग नहीं मिल रहा तब विरोध किया। बिना देखे किसी ने भी विरोध प्रदर्शित नहीं किया। मैया सती ने भी जब विरोध किया तो देख करके विरोध किया गया। कटाऊ नदी शंभु कर भागा, जब भगवान शंकर के भाग को नहीं देखा तब विरोध किया। और यहां भी जिनको तुम संत बता रहे हो, उन संतों के द्वारा जब विरोध किया गया तो देख करके किया गया। यहां की नारियों ने विरोध किया। शक परंतु पनुराव न तजई, अब विधि बस हट अविवेक भजई,
यहाँ की नारियों ने जब विरोध किया तो देख करके किया कि राजा हठी हो गया है, राजा अपने प्रण को नहीं छोड़ रहा है। तो जैसे वहां विरोध किया गया देख करके, वैसे यहां भी विरोध किया गया देख करके पुनः अपनी बाड़ी में विराम दे रहा हूं। यही चाहते थे। उस ग्रंथ में और इस ग्रंथ में अंतर है, समानता कैसे? वहां विरोध किया जा रहा तो ललकार करके किया जा रहा है। जिस समय माता सती ने विरोध किया तो अपने पति को ललकार, अपने पिता को ललकारा। क्यों? क्योंकि उनके पति को स्थान नहीं मिला था। और यहां जो विरोध किया जा, आपने कहा कि विरोध, यहां विरोध नहीं है, यहां प्रेम है। इसको समझो, विरोध और प्रेम में अंतर होता है। वो प्रेम से वशीभूत होकर के, मोहित होकर विरोध कर रही हैं, जो नारियां विरोध कर रही हैं। सखी परंतु पन राव न तजई, ये सब मोहित है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है प्रीत पुरातन लखे न कोई। तो उसकी इसकी समानता नहीं हो सकती। एक बात आपने और कही कि जो विरोध होता है वो केवल देख कर ही होता है या सुनकर होता है। तो यह भी कहना उचित नहीं है कि ऐसा ही होता है, यह कहना चाहिए कि ऐसा भी होता है। क्योंकि भगवान शंकर की वाणी कहती है इद मिथम कही जाए न सोई, ऐसा ही होता है, यह किसी से नहीं कभी कहना चाहिए। अब आपको बताएं, विरोध दो प्रकार से नहीं होता, विरोध तीन प्रकार से होता है। पहला देखकर विरोध होता है, दूसरा सुनकर विरोध होता है, और तीसरा परीक्षात्मक विरोध होता है। विरोध तीन प्रकार से किया जाता है। और विरोध तीन प्रकार से तो समर्थन भी तो होता होगा कुछ ना कुछ प्रकार से, क्योंकि एक दूसरे के पर्याय हैं विरोध और समर्थन। तो समर्थन कितने प्रकार का होता है? विरोध और समर्थन एक दूसरे के विलोम है, विपरीत, विपरीत, विलोम। तो ये कितने प्रकार का होता है? हाँ, एक हमने तीसरा बताया है कि परीक्षात्मक भी होता है। तो परीक्षात्मक विरोध कहां पर हुआ? आपने दो गिनाए और दोनों दक्ष एक जैसे जोड़े हैं, देखकर और सुनकर। और मैं कह रहा हूं तीसरा विरोध भी हुआ है। किस समय हुआ है? तो जिस समय मैया पार्वती की परीक्षा लेने सप्त ऋषिगण गए तो उन्होंने भगवान शंकर का बहुत विरोध किया, बहुत बुराई की। यहां तक कहा कि उनके घर नहीं है, माता पिता नहीं है, कोई गुण नहीं है, सब कुछ कहा। लेकिन वहां पर अनुचित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां जो विरोध हुआ था उसके मूल में परीक्षात्मक विरोध था। जहां पर परीक्षात्मक विरोध होता है वहां बाद में उसको दोषी नहीं कहा जाता है। आपने कहा कि सती जी ने विरोध किया। एक घटना मेरे मस्तिष्क में आ रही है। दक्ष यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान हुआ तो मैया सती से सहन नहीं हुआ, उन्होंने विरोध कर दिया। और यहां तक कि विरोध किया कि दक्ष शुक्र संभव या देही, तो उन्होंने त्याग कर दिया शरीर को ही। यस कही योग अगिन तंजारा भय सकल मखाहाकारा आदि आदि। और इससे पूर्व ब्रह्म सभा में भी, ब्रह्म सभा, वहां पर भी भगवान शंकर का अपमान हुआ। और जो मूल है वो ब्रह्म सभा ही है, तब किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? अब मैं यहां रुक रहा हूं। आपके द्वारा कहा गया कि तब किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि यज्ञ कभी भी भगवान शंकर के बिना पूर्ण नहीं होते। और जब यज्ञ भगवान शंकर के बिना पूर्ण ही नहीं होते हैं
यदि भगवान शंकर को उस यज्ञ में स्थान नहीं दिया जाएगा तो वो यज्ञ अपूर्ण होता है, भगवान शंकर के विरोध में हो जाता है। और उस यज्ञ में भगवान शंकर को स्थान नहीं मिला, इसलिए सभी ने विरोध किया। आपके द्वारा एक और बात कही गई, बोले मैया सती ने जो विरोध किया वो जयकार करके किया। मैया सती ने जो विरोध किया तो वो अपने पिता को जयकार करके किया। तो यहां भी जो विरोध किया गया वो भी जयकार करके किया गया है। जिन नपायों को राजा जनक ने बुलवाया है, जिन नपायों को राजा जनक ने बुलवाया है, उन्हीं में से कुछ नपायों ने यजकार करके विरोध किया है कि बिन भंजाओ भाव धनुष विषाया अमेय सील अमुक वन माया। ये जो विरोध किया है उन राजाओं ने, ये जो विरोध किया वो इसी राज समाज में किया गया है। और यदि इस राज समाज में कोई विरोध कर रहा है तो वो राजा जनक को यजकार करके ही कर रहा है। यदि कोई भी विरोध कर रहा है, अब ये विषय अलग है कि राजा जनक उसकी बात को न सुने, राजा जनक उसके प्रतिपक्ष में न बोले, ये विषय राजा जनक का है। लेकिन जो विरोध किया गया वो विरोध यहाँ के साधु राजाओं के द्वारा यजकार करके किया गया है। आपने कहा कि वहां भी विरोध यजकार करके किया गया, तो यहां भी जो विरोध किया गया वो यजकार करके किया गया। तो फिर रावण दक्ष के यज्ञ की और राजा जनक के स्वयंवर की क्षमता कैसे न करे। यही रुको, जहां पर स्वार्थ निहित हो वो विरोध नहीं होता, और निस्वार्थ भाव से किया गया विरोध अनुमन्य होता है, मान्य होता है। ब्रह्म सभा में जो विरोध किया जा रहा है वो निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है, वहां पर स्वार्थ नहीं है किसी का। और यहां जो लोग ये विरोध, यही नहीं केवल आप राजा कह रहे हो, मैं सभी का कह रहा हूं, जो जो विरोध कर रहे हैं सब स्वार्थ से वशीभूत होकर, सब उस कन्या को या तो पाना चाहते हैं और या तो वर को पाना चाहते हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। केवल दो लोग जो कन्या को प्राप्त करना चाहते हैं या वर को प्राप्त करना चाहते हैं। जो नारियां विरोध कर रही हैं तो कबहू कि ये आवई यही नाते वो तब विरोध कर रही हैं, और जो राजागण कर रहे हैं, चलिए इसी में एक छोटी सी बात, जो राजागण कर रहे हैं विरोध, तो क्या राजा जनक को इसका भान है? राजा जनक तक इसकी सूचना पहुंची? नहीं पहुंची। वहां पर दक्ष यज्ञ में मैंने पूर्व में ही कहा था कि ललकार करके विरोध किया गया था, इसलिए उस यज्ञ में और इस यज्ञ में एक और छोटी सी बात है, देश काल और समय का भी ज्ञान होना चाहिए। देश काल समय दोनों बातों को जोड़ रहे हैं। हाँ, आपने कहा कि क्या राजा जनक तक पहुंची? अगर राजा जनक तक नहीं पहुंची ठीक, तो फिर जो अन्न नपाय हंसे तो उन्होंने सुना का भूख सुन पानी। तो जो राजा हंसे हैं वो लाल चंदी कुशवाहा, आपने 20-20 मुद्राएं रावण जी को और 20 मुद्राएं बाणासुर जी को भेंट की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो भी राजा वहां हंसे हैं वो साधु राजाओं की बात को सुन करके हंसे हैं। भूख सुन वाणी, जब वो राजा सुन सकते हैं जो इसी राज समाज में बैठे हैं, तो क्या राजा जनक ये बात नहीं सुन रहा? तो क्या राजा जनक अपने कानों को बंद किए हैं जो ये बातें नहीं सुन रहा है?
और यहाँ सुन करके लोग हंस भी रहे हैं और लोग विरोध भी कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि राजा जनक तक ये बात नहीं पहुंची। फिर वही हंस रहे हैं, केवल वही हंस रहे हैं। कौन? जय, इसको न छोड़ो। बिहसे अपर भूप सुनिबानी, जय अविवेक अंध अभिमानी, केवल वही विरोध कर रहे हैं, वही हंस रहे हैं। और जो साधु राजा है वो हंस नहीं रहे और कह रहे राजा जनक सुन नहीं रहा है। राजा जनक अपने प्रण में बंधा है, पर नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि सुजस जाए जो पन परिहरऊ, और छत्ती मर सकते हैं, मिट सकते हैं सदा अपनी आन पर, किंतु आज नहीं। भैया श्री राम जी कुशवाहा, आपने ये 50 मुद्राएं, 25-25 मुद्राएं रावण और बाणासुर जी के लिए भेंट की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नहीं आने देते कभी देश के सम्मान पर, इसलिए आपको बता रहा हूं, ये क्रांति की तलवार ये न दिखाओ, दिखाना किसी और को। ये क्रांति की तलवार अपनी फिर सजा लेना कभी तुम। आज मानव धर्म रक्षा हेतु शिवजय भूल ली है। ये धर्म पथ को छोड़कर पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ज्ञान न बांटो। ये धर्म पथ को छोड़कर क्यों अधर्मी बन रहे हो? क्रोध की विकराल ज्वाला में स्वयं क्यों जल रहे हो? जान की यदि रो पड़ेगी नेत्रों में अश्रु भर के, तो अश्रुओं की धार में 10 मौन तुम बह जाओगे। और यदि किया विपलो यहाँ तो मौत की आंधी भयानक झेलनी है। आज मानव धर्म रक्षा है सुजय। हमारे भैया श्रीमान बब्बन जी निशार बंसठी निवासी, आपने 20 मुद्राएं दोनों ही अभिनेताओं को भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये कह रहे हो कि मानव रक्षा हेतु जय बोलनी है, उस समय कहाँ थे जब मेरे अत्याचारों से इस त्रिभुवन में जोत चल रही थी? तब कहाँ गए थे बाणासुर? जब ये वसुंधरा रो रही थी, जब झारखंड में छुपे ऋषि उस प्रभु की याद कर रहे थे, देवों के राजा सुरपत से अपनी पुकार कर रहे थे, सह सकी नहीं जब पाप धरा, तब भेड़ रूप दर्शाया था, गौ का रूप धार धरण ने उस प्रभु से संताप सुनाया था। तब कहाँ गया था बल पौरुष? जब ये वसुंधरा रो रही थी, जब मेरे अत्याचारों से इस त्रिभुवन में जोत जल रही थी। हाँ साथियों, श्रीमान उमा शंकर जी दीक्षित जो कल्याणपुर से पधारे हुए हैं, आपने ये 60 मुद्राएं रावण जी और बाणासुर जी को भेंट की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ अनुबंध हो, कुछ प्रतिबंध हो, संबंधों का था ध्यान मुझे, अन्यथा पराजय का टीका माथे पर अभी लगा देता और छीन तुम्हारा लोहा लंगर मिथिला से मार भगा देता। ये त्रिभुवन अखिल भुवन में नहीं रखता अपना सानी हो, यह संसार जानता है मुझको, क्या शंकर का वरदानी हूँ। वो लंका के मानी अभिमानी मैं पानी अभी पिला देता और छीन तुम्हारा लोहा लंगर मिथिला से मार भगा देता। तभी भड़क उठे, ये तर्जु तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे, ये मारो फुंकार तो ये फणेंद्र सीत फटने लगे, ये टक्कर के यगले से धरा जीव उठ जाएंगे। यदि कहीं निशांत हो गया मेरा हृदय, तो इस मिथ्या से भागने के आगे पड़ जाएंगे। ये बाहुआ था कर दूंगा छाड़ और बांसुरी की सांस सब धौल में मिलाऊंगा। धड़धड़ाए पर्दा फटेगा, रसातल का भी सप्तदीप सप्तसुंदर एक में मिलाऊंगा। अवश्य शंकर प्रयोग कर तेरी रक्षा में, एक भी न मानो तुझे धूल में सजाऊंगा। याद समझाओ फिर तो है बार बार आज तेरे वंश का याद पलट गया मेरा विधान, फिर गई बुद्ध जो मेरे तो नस नस तेरी टूटेगी। ये बजे आज रंग फेरी
ये सघन तिमिर क्या कर सकता है, ये सघन तिमिर क्या कर सकता है इन अंबर के तारों से। तुम जवाना वेना क्या जानो ये पर्चे और कटारों से। ये काली घटा घनघोर घिर आएगी, तर्कस से तीर जब पहले खिंच जाएगा, क्रोध के कसाल से उलिप्त हो गए संपूर्ण समांग में काल बच जाएगा। ये बाल में चलाएगा ये लोक पाल सभा के मध्य, तो लोक तरंजित पुष्प एक खिल जाएगा और फड़क उठेगी विषय की आगाज, पाल का मन निशक्त हो जाएगा। अरे ये किस मैया ने जन्माना हर मुझसे टकराने वाला, मैं वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे सो खेल सके, ये वीरता तुम्हारी सहतो है। मैं तलवाई की बेजा हो तुम जज्बाई लेकर निर्बल हो, मैं सक्षम स्वयं अकेला हो, 1200 ढेर मारते हो, ये लड़की आंधी जमावेगी तो ये तलवार एक क्षण में यमपुरी तुम्हें पहुंचावेगी। ये खुला हुआ तुम करो वार, फिर देखो जो जवानी का लाल लाल लंका पद, मत करो काम नादानी का, ये खुला हुआ तुम करो वार, फिर देखो जो जवानी का। अगर अकेले डर लगता हो तो लंका को तुम खबर करा दो, तो कुंभकर्ण को भी जगवा लो, मेघनाथ को अभी बुला लो, उस चंद्रहास में धार भरा लो। फिर मत कहना समय नहीं थी, फिर मत कहना खबर नहीं थी, इस बल्लंदन को समझ नहीं थी, रोए मरेगी बात के कसी, हाय हाय बस करे बेबसी। करण सका को तेरा बेटा ये बल्लंदन बलशाली का, मरोगे मेरे। ये पहचानो इन प्रबल भुजाओं को, मैं वो भीतर जाया हूँ पिघला जो पार सजाओं को। ये अमरई बालों की बरसात है, ये चटके चट्टाने टूटे पहाड़, मैं डोल उठे थर्राए से सुनकर चंडी की दहाड़, वो गौरी का वाहन गरज उठे, वो दिग्गज चिक्कार उठे, तीन त्रियोचन विश्वनाथ सोए तो शंकर जाग उठे, फिर कया रत्न हिमगिर पर चढ़कर ये तहजादू दसो दिशाओं को, पहचानो इन प्रबल भुजाओं को। चरमरा उठेंगे कच्छप वाला हाथ, चबाई रहे पैर, ये आगे बढ़ाऊंगा सुमन ठटीले कठिले 10 मुंडों की माला बनाकर आज शिव को पिराऊंगा, तोपेगी चंडी रुधिर पीकर आज, और छोटे स्मशानों के पेट चाट जाएंगे, और तुम भी हो जाओगे काल के काल लंका पर, और मिथिला से भागने के लाले लग जाएंगे। ये टूटेगा चाप ये द्वार आज मिथिला में, एक त्रिभुवन अंधकार में प्रियाय मच जाएगा, और ये धसेगा धरासन, ये नाचेगा महाराज तो इस शांतवर सिंध में उबाया जाएगा, और ये खटखे की चंद हाथ मेरी तो बाण दैत्यवंश का भाग फूट जाएगा, और ये पिशाचिनी खप्पर आ जाए समय हाथों के रक्त का नाजा बह जाएगा। ये लंके से हो जाओ सावधान, नहीं तो मारता जाता है ये कोट काट का मलागिन, अब मेरा छोड़ता जाता है, ये बढ़ गए कदम एक आगे तो ये में होगी जया पराजय, फिर होगी पहले तो महाप्रलय होगी, शतरंजी चाले चलने की ये आदत सभी भुला दूंगा, और छोट तुम्हारा लोहा लेकर मिथिला से मार भरा दूंगा। अरे भाई शंकर का परम्बात हो सकता कभी हताश नहीं, और ओठ बना जो भी मेरा ये सका तो शरीर साथ रहे, और ये किस मैया ने जन्माना हर मुझसे टकराने वाला, मैं मौत का का जाया, ये रुधिर पान करने वाला, वो गिरजा दे आशीष भाग पर चढ़ी भवाने, वो धन का एक तरह वे रुपजी भटवाने, ये रखा रहे विश्व में मैंने ये आग दिखाने वाला, और किस मैया ने जन्माना हर मुझसे टकराने वाला। मेरी मैया ने जरा मुझे मेरी छाती में जगह
काल, ये फुफकारों से लंका पर हम पर मैं ज्वाला पहुंचाऊंगा। बन गया कहीं ज्वाला मुक्त, तेरा संसार बुझाऊंगा। ये अजगौ उठाती नहीं किसी की, अजगौ में बपौती है, तो खंडन होगा यही आज। ये भी अपनी थकौती है इसी समाज में। वो मेला हर रहा जिसके कर्षण कर्षण होगा, अब आज धनुष तोड़ा जाएगा और धनुष खंडन होगा। सुमन शिव भक्त क्यों ठुकराई है और शिव शंभु के अपमान की अनेक क्यों अपनाई है। जब निज इच्छा का वर पाए शिया, ये अम्ब का वरदान है, तो मन जाहि राचो में ईश्वर सहज सुंदर सावरो। जब निज इच्छा का वर पाए शिया, ये अम्ब का वरदान है, तो गुरचाप का खंडन कराना शिव शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन से बूटी तुम्हें सुंघाई है, शिव शंभु के अपमान की अनेक क्यों अपनाई है। हमने ना तो नीति अपनाई है और न कहीं कोई बूटी खाई है, ये आपको केवल दिखाई दे रहा है। भगवान शंकर का अपमान वो भी मेरे द्वारा कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं शिव विरोधी की क्या स्थिति होती है। शायद कहीं न कहीं विरोध ही है, विरोध। हाँ चलो लखो, मौखिक वीरता अच्छा खा चुके हैं। हम ही विरोध कर रहे हो, हम ही से कह रहे हो चलो लखो। वीरता की प्रमाणिकता चलो लखो। अब ही कौन वीर वरिबंद, जो उठाए हर्षाए कहे, तोड़े धनुष प्रचंड। अच्छा अपनी बात हमसे करवाएंगे रो कि रावण विरोध कर रहा है इसका, रावण इनके टूटने का विरोध कर रहा है कि इनको न तुड़वाया जाए, और हम ही से कह रहे हो चलो लखो। तो देखो लगाओ हाथ, फिर देखो सर इधर और धड़ नहर के उस पार। लगाओ हाथ क्या समझे, सर इधर धड़ उधर। धोखा खाओगे ना तो भुट्टा जैसा काट के कलम कर देंगे। हाँ भुट्टा, इसलिए इस चक्कर में ना रहना। चाहता हूं एक बार सभी शिवभक्त प्रेमियों उच्च स्वर से जय घोष करेंगे। बोलिए जगत गुरु श्री शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रावण बाण महाभट्ट भारी, रावण और बाणासुर महान योद्धा, देह की सरासन गवई सिधारी। धनुष को तोड़ने के लिए दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा, केवल धनुष को देखकर वापस लौट गए। जिस समय राजा जनक ने ऐसा देखा तो राजा जनक ने सोचा कि हमें लगता है यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हमारा प्रण क्या है। बंदी के द्वारा घोषणा कराई, सुन करके यहाँ तक स्थिति बन गई कि भूप साहस 10 एक ही 12, एक साहस राजा उठे, धनुष को उठाने का प्रयास किया,